आज हम बात करेंगे शीशे के बारे में, जो कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाला सलीका रेत का सबसे बड़ा जुज्व है। शीशे को सबसे पहले किसने दरियाफ्त किया? शीशा आर्किटेक्चर का हिस्सा कैसे बना? शीशा बनने के बाद किन चीजों में इस्तेमाल हुआ? किस मुल्क ने इससे दूरी इख्तियार की? शीशे की कौन सी किस्म नोबेल इनामों की वजह बनी? और इसके अलावा बहुत सारी मालूमात के साथ पेश खिदमत है ये वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट मुअज़्ज़म नजील। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो टाइम पर मिल सके। सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाला सलीका रेत का सबसे बड़ा जुज्व है और दुनिया में वाफर मिकदार में क्वार्ट्ज की सूरत में मौजूद है। यह क्रिस्टल की सूरत में होता है। बर्फ को पिघलाएं तो पानी बन जाती है, वापस सर्द करें तो वैसे ही क्रिस्टल बनकर बर्फ। लेकिन क्वार्ट्ज को पिघलाएं तो माया बन जाता है, सर्द करें तो वापस क्रिस्टल की हालत में नहीं आता, वैसे ही रह जाता है। इस बेतरतीब मॉलिक्यूल को शीशा कहते हैं। अगर ये इतना आसान है तो इस कदर आम पहले क्यों नहीं हुआ? इसकी एक वजह तो रेत की ठीक क्वालिटी की दस्तयाबी है और दूसरा इसको पिघलाने के लिए 1200 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है, जो आम आग से हासिल नहीं होता। इसको बनाने का आर्ट रोमियो ने दरियाफ्त किया और इसकी कई किस्म के इस्तेमाल निकाले। घरों की खिड़कियों में रोमियो से पहले घरों की खिड़कियां खुली होती थी, इसके आगे कोई पर्दा डाला गया होता था। शीशे ने इसको ढक दिया। सर्द मौसम में ऐसी खिड़की जो धूप को तो आने दे लेकिन हवा को रोक ले, एक इंतहाई मुफीद इजाद थी। शीशा आर्किटेक्चर का हिस्सा बन गया। इस शीशे से आईने बने। आईना साजी के बाद पहली बार एक शख्स को अपने होने का और अपने आप को पहचानने का इदराक हुआ। शीशे की टेक्नोलॉजी की अगली किस्म ने इसको इस कदर मजबूत कर दिया कि ये बर्तनों में इस्तेमाल हो सकता था। इसके ग्लास बने और मशरूबात के लिए इस्तेमाल होना शुरू हुए। पहली बार शफाफ मशरूबात नजर आना शुरू हुए। गंदगी नुमाया होना शुरू हुई। मशरूबात की क्वालिटी बेहतर होना शुरू हो गई। शीशे की नाजुकी का एक नुकसान यह हुआ कि रोमियो से बाहर कम ही दुनिया ने इसको अपनाया। चीन, जो कि टेक्नोलॉजी में दुनिया में बहुत आगे था, शीशे को अपनाने में पीछे रहा। रूमी सल्तनत के ज़वाल के बाद चीन का टेक्नोलॉजी में मुकाबला नहीं था। कागज, सिरामिक, लकड़ी और धातु में हजारों साल तक यूरोप इसके करीब नहीं फटक सका, लेकिन शीशा चीन में नजरअंदाज कर दिया गया। चीन और जापान में 19वीं सदी तक इमारतों में शीशा इस्तेमाल नहीं किया जाता था। शीशे से दूरी का नतीजा ये निकला कि ना चीन में ऐनक बनी, ना ही माइक्रोस्कोप बनी और ना ही टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के बगैर चीनी ना मशरिक के चांद देख सके और ना ही प्लूटो और कायनात की जदीद समझ तक पहुंच सके। माइक्रोस्कोप के बगैर ना खुलिये देख सके और ना ही जरासीम। इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस दोनों में ही पीछे रह गए। पायरेक्स शीशे की किस्म है जिसमें बोरॉन ऑक्साइड का इजाफा किया जाता है। ये शीशे को दर्जा हरारत की वजह से फैलने और सिकुड़ने से रोकता है और शीशे के लिए थर्मल शॉक बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। केमिस्ट्री में पायरेक्स से बनी टेस्ट ट्यूब और दूसरा सामान तो साइंस की एक इलामत समझी जाती है। पायरेक्स का असल नाम बोरोसिलिकेट ग्लास है। अगर तेजाब के साथ गर्म करने में कहीं दरार पड़ जाए तो वो तजर्बा करने वाले को मजबूर कर सकता है या मार सकता है। पायरेक्स ने केमिस्ट्री के तजर्बे मुमकिन किए। कितनी ही साइंसी दरियाफ्तें और कितने ही साइंस में नोबेल इनामों की वजह शीशे की ये किस्म रही है। यूरोप के साइंसी इनकलाब के पीछे एक वजह रेत से निकलनी ये सूरत थी। फिर शीशे की वो जिसको मजबूत शीशा कहा जाता है, गाड़ियों की विंडो स्क्रीन में लगाने की वजह से अनगिनत जानें बचा चुका है। और इसके दरमियान अगर कोई प्लास्टिक की तह लिमिनेट का इजाफा कर दिया जाए तो इस कदर मजबूत हो जाता है कि गोली भी असर नहीं करती, जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। जदीद शहर की एक अलामत शीशा है। शीशे से ढकी ऊंची इमारतें, बाजार में खुली दुकानों की अलामत यह है कि शीशे में सामान नजर आ रहा है। हवा, बारिश, सर्दी, चोरों से महफूज भी रखता है और घरों को रोशन भी। हमें अपनी शक्ल भी दिखाता है।
आईने के अलावा कैमरे या वीडियो रिकॉर्डर की वजह भी शीशे के लेंस हैं। हमने इस दुनिया को बड़ी हद तक जान लिया है, लेकिन इसने हमें नई दुनियाएं दिखाई। ताकतवर खुर्दबीन लें तो छोटे जानदारों का एक चिड़ियाघर मिल जाएगा। ताकतवर टेलीस्कोप इम्कानात की एक पूरी कायनात हमारे सामने रख देगी। इस बेरंग शफाफ सद मटेरियल ने पर्स मंजर में रहकर हमारी तहजीब बनाई है। इसके बावजूद इस कदर नकाबले जिक्र रहता है कि हम इसका होना महसूस भी नहीं करते। सिर्फ इस वक्त इस पर नजर पड़ती है जब ये टूट जाता है। जिस चीज ने इसको हमारे लिए कीमती बनाया है वो इसकी शफाफियत है, और किसी से भी रिएक्ट ना करने पर इसी ने इसको हमारी नजर से ओझल कर दिया है। इसलिए हर चीज नुमायां नहीं होती। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।